मूड कैसे लगेगा? अच्छा इधर से हाईलाइट एडिट हो यार। क्या है ये 2 बटन की चीज़ इतनी टफ कैसे हो सकती चलाना? तो देखा आप लोगों ने किस तरह से एक फेल्ड अटैम्प्ट हुआ है ट्रैवल डेली व्लॉग करने का, जो कि मैं बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, मेरे बस की बिल्कुल भी बात नहीं है। तो बस यही कहानी है कि यार जब तक ट्रैवल नहीं कर सकता था तो मैं वीडियोस बना नहीं सकता था, इसलिए मैंने वीडियोस बनाए नहीं। जब मैं ट्रैवल करने वाला हूँ तो मैं बिल्कुल आप लोगों को बताऊँगा भी, दिखाऊँगा भी, और अपने साथ लेके चलूँगा बेसिकली, हाथ टांग के अपने साथ में। तो बस यही है आज के इस वीडियो में, आप लोगों को ट्रैवल अपडेट दूंगा, साथ में बताऊँगा मैं वो क्या, कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, और इम्पॉर्टेंट जो सूचनाएं होंगी उससे रिलेटेड वो भी आपको दी जाएगी। तो चलिए चलते हैं ऊपर मम्मी के पास और शुरू करते हैं आज का वीडियो। जरूर की हालत ना करना। डर गई क्या? अब देखा उसमें क्या क्या बनाई, वो कचौड़ी है, मठरी है, खा के देखते हैं। थोड़ी सी नरम हो गया। कल बनाई थी ना, तो ये भी हो गई। कल जितनी खस्ता थी आज नहीं रही। वैक्सीनेशन दोनों लग गया आपको? बताओ उसके बारे में, कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस ये है कि जल्दी से ख़त्म हो जाता है, तो फिर भीड़ बढ़ती है, और भीड़ बढ़ने से क्या होता है, करप्शन होता है, अपने अपने लोगों को घुसा देते हैं, देखते नहीं है। इतनी लंबी लाइन, पसीना हो कहते ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया। सब लोग जागरूक हो गए। पहले तो कोई लगवा नहीं रहा था, अब सब ऐसे हो गए, ख़त्म होने के चक्कर में भाग रहे हैं। कोविशील्ड लगी है। हाँ, पहले तो ये कहते हैं कि बच्चा हो या बूढ़ा हो सबको लाइन से लगना है,
और फिर उस समय तो अपना सोर्स वाले आ जाते हैं, अपने कोई आ जाते हैं तो उनको चुपचाप से लगा देते हैं। लग गई फाइनल दोनों लग वैक्सीन। गई, हम तो फिर डटे रहे ना। मैं कहा आए तो मुझे भी सुबह लग से चुकी है लेके गए थे, डटे रहे तो अब आए तो लेके ही जाएंगे। मैं भी आया हूँ तो रोटी बना के जाऊँगा। ये मैंने बनाई है। तो अब चलते हैं थोड़ा सा ऊपर और मुद्दे की बात पे आते हैं। बहुत हो गया इधर उधर की बातें। धूप, ओ माय गॉड। अब बात करते हैं मुद्दे की। ठीक है, तो मैं ट्रैवल करने वाला हूँ हम सब लोगों की फेवरेट जगह, ना सिर्फ इंडियंस की, फॉरेनर्स की भी। फॉरेनर्स यहीं जाने के लिए आते हैं बेसिकली, ऐसा नहीं है सब जगह घूमना चाहते हैं। इंडिया बहुत सुंदर कंट्री है, बट ये मोस्ट पॉपुलर प्लेस है। ये जगह का नाम है, जी हाँ आप लोग गैस कर चुके हैं, लेह एंड लद्दाख। लद्दाख जाने वाला हूँ मैं 2 दिन में। ये ट्रिप एक बहुत सारे मायनों में डिफरेंट होने वाली है। इनकी अगर बात करें, चल रहा है ना कैमरा यार? ओके चल रहा है। ऐसा होने वाला है कि पहली बार मैं सोलो ट्रैवल करने वाला हूँ। दूसरी बात, कोई अनडेफिनेट टाइम के लिए जाने वाला हूँ। कोई ऐसा डेफिनेट टाइम नहीं है कि 15 दिन की ट्रिप होगी या 10 दिन की ट्रिप होगी। एक कितने भी टाइम की ट्रिप हो सकती है, हो सकता है कम दिनों की भी हो, क्योंकि यहाँ पे स्टिल मेरा पासपोर्ट का जो काम है वो रुका हुआ है। और पासपोर्ट के वेरिफिकेशन के लिए अगर कॉल आता है तो सर आप बीच में नहीं आएंगे हमारी बातों पे, आ जाइए। तो अगर पासपोर्ट का टाइम आता है, वेरिफिकेशन की अगर बात होती है तो वेरिफिकेशन के लिए आना पड़ सकता है। अदरवाइज़ अगर मेरे हाथ में रहेगा तो वेरिफिकेशन भी छोड़ दूँगा मैं, क्योंकि लद्दाख जाने का टाइम वंस इन अ वाइल आता है। आप लोगों को अपडेट करा दिया जाए कि दिल्ली से लेह तक की जो बस सर्विस है वो 1 जुलाई यानी कि कल से स्टार्ट हुई है और 5 जुलाई की मेरी जो है बुकिंग है ऑलरेडी। आपको डायरेक्ट जो है दिल्ली से लेके लेह तक की बुकिंग नहीं मिलती है। ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता है, इसलिए मैं बता देता हूँ कि अगर आप लोगों को दिल्ली से लेह की अगर ऑनलाइन बुकिंग करनी है तो बेस्ट वे है कि आप दिल्ली से कीलोंग की आप HRTC की वेबसाइट पे बुक कीजिए। आप लोगों को बुकिंग मिल जाएगी, आराम से सीट मिल जाएगी। अभी हाफ कैपेसिटी के साथ जो है बस सर्विस चालू है। अभी 18 सीट्स उस बस में अवेलेबल है, तो आपके जो बगल वाली सीट होगी हमेशा खाली होगी, तो आप इजीली ट्रैवल आराम से कर सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में, क्योंकि कोरोना तो आपका पीछा कहीं भी नहीं छोड़ रहा है। वो बस निकलती है 2:30 बजे दिल्ली से दोपहर में, और वो नेक्स्ट डे 5 o'clock अराउंड मनाली पहुंचती है। वहाँ पे 1 घंटे का शायद स्टे होता है। उसके बाद यार मेरी आँखों में बहुत कचरा चला गया। उसके बाद ना उसके बाद वो 1 घंटा रुकने के बाद कीलोंग पहुँचती है दोपहर में 2-1:30 बजे के आसपास, आई थिंक अटल टनल से होते हुए। फिर वहाँ पे स्टे होता है आप लोगों का 1 दिन का। आप वहाँ पे कुछ भी अपना गेस्ट हाउस वगैरह ले सकते हैं और रुक सकते हैं, चिल कर सकते हैं, क्योंकि बस की जर्नी काफ़ी एक्टिव हो जाती है। नेक्स्ट डे वो बस 5 बजे स्टार्ट होती है कीलोंग से और आपको पहुँचाती है शाम को 5 बजे लेह सिटी में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। और हाँ एक बात और, बस का जो किराया है दिल्ली से लेके कीलोंग तक का 1200 अराउंड है। एग्जैक्ट अमाउंट मैं देख के कंफर्म कर दूंगा, बट 1200 अराउंड उसका किराया पड़ता है ऑनलाइन बुकिंग पे। और फिर मेरे ख्याल से आई थिंक 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेगा। एक्स्ट्रा मतलब क्या लगेगा, कीलोंग से लेके लेह तक का जो किराया होगा वो 300 to 500 अराउंड होगा। तो 1700 to 1500 to 1700 आपका किराया होने वाला है दिल्ली से लेके लेह तक का। बीच में आपको स्टे करना पड़ेगा, तो 400-500 अराउंड समझ लीजिए कि रहने का स्टे का पड़ जाएगा। तो ऐसा कुछ आप लेह पहुंच जाएंगे इतने रुपए में। ठीक है, ये हो गई बात बस की। अभी ये ट्रिप जो होने वाली है, मैंने जैसे बताया कि मैं सोलो ट्रैवल करने वाला हूँ पहली बार। हमारे ब्लॉग्स में मैंने जितने भी अभी तक ट्रैवल किया है वो सब किसी न किसी कोई ना कोई मेरे साथ हमेशा लटका रहा है। इस बार होपफुली अकेला मैं ट्रैवल करने वाला हूँ। तो अकेले ट्रैवल करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं, बट उनको मैं कंपनसेट कर लूँगा। ये मैं आप लोगों को घर का टूर नहीं दे रहा हूँ, एक्चुअली मेरे आंखों में कचरा घुस गया है, तो मैं उसको निकालने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा शूट भी कर लेता हूँ। जी हाँ, तो अब मैं आगे बताता हूँ कि ये ट्रिप मेरे लिए डिफरेंट क्यों होने वाली है। पहली बात तो उसका सबसे पहला जो पैरामीटर है, थोड़ा सा आप यहाँ घूम जाइए कैमरा अंकल। उसका सबसे पहला पैरामीटर जो होने वाला है वो ये होने वाला है कि मैं जो है लो बजट में ट्रिप करूँगा। हालांकि इससे पहले वाली भी बहुत ज़्यादा बजट है नहीं मेरे पास में, बट ये इस वाली ट्रिप में मैं बिल्कुल लो बजट एकदम प्राइवेट का तो नाम भी नहीं लेना, पाप है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करूँगा। आप देख ही सकते हैं कि जो दिल्ली से लेके लेह तक की जो बस है वो मेरी HRTC की है, बस सर्विस है, जो कि गवर्नमेंट बस सर्विस है हिमाचल प्रदेश की।
ये अभी स्टार्ट हुई है, मैंने आपको उसके बारे में पूरा बताई बात। और ये बस मैं लेने वाला हूँ, उसके अलावा मैं जितना भी पॉसिबल होगा उस पूरी की पूरी जर्नी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करूँगा। खाना अपने साथ खुद बनाऊँगा, मेरे पास कुछ यूटेंसिल्स बर्तन वगैरह हैं, उसके अलावा मेरे पास कोल है, वाइट कोल है, और ख़रीदूँगा यार, मैगी वैगी बनाएंगे, खाएंगे, चिल मारेंगे, बाहर कोई एक्सपेंसिव खाना नहीं खाना। तो ये एकदम लो बजट ट्रिप होने वाली है। इसके कुछ फ़ायदे यही है कि आपको कम से कम पैसों में ट्रैवल करने को मिलता है, वो एक बात है। दूसरी बात ये होती है कि आपके पास जब अरे यार इंग्लिश के वर्ड नहीं आते समझ में, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। जब प्रिविलेज नहीं होता चीज़ों का प्रिविलेज जब नहीं होता है तो आपको एक रॉ सिनेरियो देखने को मिलता है, और रॉ सिनेरियो जो होता है बहुत ब्यूटीफुल होता है। आप कहीं पे भी जाएंगे, जब आपके पास में सुख सुविधाएं नहीं है तो आप टेंट लगा के रहते हैं, और टेंट लगा के रहने का जो एक्सपीरियंस होता है वो भाई आउटस्टैंडिंग होता है। दूसरा पॉइंट यही है इस ट्रिप का कि इस ट्रिप पे मैं अपनी फिज़िकल फिटनेस का ध्यान रखूँगा, क्योंकि वंस अपॉन अ टाइम आई यूज्ड टू बी फिजिकली फिट। वंस अपॉन अ टाइम मतलब उसके पहले का टाइम जो था, उस समय मैं बिल्कुल फिजिकली फिट नहीं था। 85 kgs का हुआ करता था। कुछ फोटोज़ मैं शेयर कर दूँगा आप लोगों के साथ में। उसके बाद में एक टाइम ऐसा आया, मैंने खूब सही रनिंग करी, और उसके बाद में काफ़ी कम मैंने अपना वेट किया, अंडर वेट भी होगा, 69 kg का हो गया था। इसका फोटो भी मैं शेयर कर देता हूँ। और 69 kg का नहीं, टू करेक्ट 59 kgs का हो गया था मैं। 85 से सीधा 59 पे आया था। अभी मैं 75 अराउंड kg का हूँ, बट फैट है और अनहेल्दी टाइप का मुझे फील होता है अंदर से। उसमें मुझे काम करना है, तो ये चीज़ भी मैं अपने ट्रैवल में इंक्लूड करूँगा, और कोशिश करूँगा डेली के थोड़ा बहुत रनिंग करके आऊँ और थोड़ी बहुत फिजिकल एक्सरसाइज करूँ, उस चीज़ को शूट करूँ। तो जो लोग ऐसा करना चाहते हैं, जो लोग फिजिकली मेंटेन करना चाहते हैं, जिन लोगों को इस चीज़ से मोटिवेशन मिलता है, तो ज़रूर उनको मोटिवेशन मिलेगा। मेरे हवा की वजह से मेरी आवाज़ नहीं आ रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, बस आ रही है ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट है लास्ट हमारा, वो यही है। अरे दोबारा गिटार नहीं दिखा रहा, दूसरा गिटार है भाई। 2 गिटार है अपने पास, बहुत गिटार है, म्यूजिशियन अपन पैदा ही हुए थे। शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद, जो तुम ना हो हम नहीं, न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा, तुमसे कम नहीं। इसी तरह के गाने जहाँ पे भी एक्सोटिक लोकेशन आएगी, या जहाँ मेरा दिल कहेगा कि ये तो यार जगह म्यूजिकल है, फुल टू म्यूजिकल है, वाह कैसे गाऊंगा, यहाँ नहीं बोल पा रहा, तो वहाँ पे गाऊंगा। और सिर्फ फिल्मों के गाने ही नहीं, खुद के गाने भी बनाऊंगा। तो मैं म्यूज़िक कंपोज भी करता हूँ, आप लोगों को नहीं पता हो तो हमारे कुछ ओरिजिनल सॉन्ग्स भी हैं चैनल पे ही, और कुछ और बहुत सारे ओरिजिनल सॉन्ग हैं जिनको मैं टाइम टू टाइम डालने का कोशिश किया करूँगा, अपलोड करने का कोशिश किया करूँगा, प्ले करने की कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि क्या होता है ना, खुद के ओरिजिनल उसमें कॉपीराइट इशू किसी का, समझ रहे हो ना, कोई नहीं दे सकता है। बस इन्हीं सब से मिलके हमारी जो है ट्रिप बनने वाली है, और बहुत मज़ा मैं लेने वाला हूँ, और जितना मज़ा मैं लूँगा उससे कई ज़्यादा मज़ा रिफ्लेक्ट करेगा कैमरे के सामने, और आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे साथ जर्नी पे चलिए। मैं हर किसी के फीडबैक भी टाइम टू टाइम लेता रहूँगा। हो सकता है कभी कभी अपलोड ना कर पाऊँ समय पे रहते हुए, क्योंकि नेटवर्क का इशू हो सकता रहेगा, बट इन ऑल जो पूरी की पूरी जर्नी होने वाली है वो फैबुलस होने वाली है। ऐसा मैंने कभी नहीं किया था। गिटार मेरे साथ जा रहा है, अकेले ट्रैवल करने जा रहा हूँ, लद्दाख जा रहा हूँ, कम बजट में जा रहा हूँ। चलिए तो फिर मिलते हैं आगे के सफ़र में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।